नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा। नंबर 1 तो रिजल्ट कब आएगा इस पर बात करेंगे, नंबर 2 कट ऑफ पे बात करेंगे, और नंबर 3 एक ऐसी शख्सियत पे बात करेंगे जो बहुत ही हाई क्वालिफाइड लेकिन मंदबुद्धि है। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो उस समय कोई फैसला क्यों लेते हैं, और जब जिस समय आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो उस समय किसी से वादा क्यों करते हैं। यानी कि दो चीज़ें हैं मेन भाई। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो किसी से कोई वादा मत करिए, और जब आपको किसी चीज़ से गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करिए। एक महान अनुभूति है आइंस्टीन, आपने उसकी बहुत वीडियो देखी भी होंगी। पहले तो उसने बहुत ज़्यादा थूक दिया। अगर मान लो उसने 1 रुपये जितना थूक किया तो 50 पैसे जितना तो वो पहले ही चाट चुका था। मैंने 3-4 दिन पहले सोची थी वीडियो बनाता हूँ, मेरे को टाइम नहीं लगा, लेकिन जब कल एक और वीडियो मैंने उसकी देखी तो अब तो वो 75 पैसे जितना चाट चुका है। और वही है, थूक के चाटने वाली बात बिल्कुल उसके सामने आ चुकी है। और ऐसा क्लर्क रिजल्ट को लेके नहीं, जितनी भी भर्ती हुई है आज तक के उन सब में देखना, उसकी पिछली 5-10 वीडियो उठा के देखना कितना थूक के चाटता है बंदा। देख भाई, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबकी राय अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। कुछ व्यूज़ के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों को आकर्षण के लिए, और कुछ सच्चाई के लिए भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वीडियो मैं भी देखता हूँ। अभी क्लर्क भर्ती के अंदर ही मान लो मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, इससे पहले मैं भी वीडियो देखता था सिर्फ, और देखता था तो जो मेरे को अच्छी लगती थी उनको मैं देखता था, लाइक करता, जो मेरे को अच्छी नहीं लगती उनको स्किप कर देता था। सिंपल सी बात है। अगर अभी भी वीडियो बनाता हूँ मैं तो वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी वीडियो देखता भी हूँ, कुछ डाटा अपने जो जानकार हैं, कुछ साथी हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे भी मदद लेता हूँ, कुछ HSSC वगैरह में यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो देख के भी मदद लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसकी वीडियो मुझे पसंद नहीं है, जिसका मुझे लगता है कि ये गलत बोल रहा है तो उसको मैं गालियाँ दूँ, उनका पट्टा गधा बोलूँ, उसके पिछवाड़े पे लात मारूँ। जिसकी अच्छी नहीं लग रही उसको स्किप करो, जिसके अच्छे लगते हैं उसके विचार पकड़ो और प्रदान करो। सिंपल सी बात है। तो आपको सबको पता भी होगा मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कौन सी महान आत्मा है ऐसी जिन्होंने आज से 10 वीडियो पहले कम से कम बहुत सारे, हालांकि मैं उसमें शामिल नहीं था, मेरे को कोई गाली उसने नहीं दी, ना मेरे को जो जिस टॉपिक के ऊपर उसने किसी को गाली दी या गलत बोला उस टॉपिक को मुझसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई ही नहीं जिस टॉपिक पे वो गालियाँ दे रहा था। लेकिन एक एजुकेटेड बंदा, सर्विसमैन, 1.5 साल अभी सर्विस हुई है, अभी से इतना घमंड और ऐसी घमंड वाली बातें करता है तो फिर थोड़ा दुख होता है। आम कोई ऐसा यूट्यूबर कोई ऐसी बात बोले तो अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसा इंसान अगर ऐसी बातें बोले जो टीचर भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, यूट्यूबर भी है, और वो यूट्यूबरों को गाली देता है कि क्या कट ऑफ, ये कट ऑफ, और अब खुद थूक के चाट गया। कट ऑफ डाउन पे तो आ गया 1 नंबर पे, या डेट ऑफ बर्थ पे। अभी तो 15 दिन है और अभी देखते हैं कि क्या क्या थूक के चाटने वाला है वो। चलो वैसे समझ आए सबकी एक दूसरे की, हम तो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी समझ आए। और दोस्तों, जैसे मैंने शुरू से ही बोल रहा था, कट ऑफ अप नहीं जाएगी। मैं ये भी नहीं बोलता कि कट ऑफ डाउन जाएगी, लेकिन ये जरूर, इस चीज़ पे मैं जरूर हूँ अड़े कि कट ऑफ अप नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। हालांकि देखो, अपवाद 1% चांस हो सकता है, हो जाए भाई, गलत कोई भगवान नहीं है, ना किसी चेयरमैन का, ना किसी सेक्रेटरी, किसी ऐसे नहीं कि हमारे किसी मिनिस्टर से किसी से बात हुई है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ अप नहीं जाएगी। लेकिन एक आइडिया आप खुद सोच सकते हो कि कट ऑफ अप नहीं जाएगी, कि ये कारण क्या हो सकता है इसका। मैंने जैसे पहले बहुत सारी वीडियो मैंने बताया है, लेकिन अभी भी बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर वीडियो बनाओ कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट को लेके। तो ठीक है भाई, आज टाइम निकाल के थोड़ा वीडियो बनाई है, और आगे कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। लेकिन कट ऑफ अप नहीं जाने का सिर्फ सिंपल एक ही कारण है भाई। जैसे कि जर्नल की कट ऑफ 69 है, 69 है। अब लास्ट कैंडिडेट 69 पे, जो लास्ट कैंडिडेट हैं, चाहे वो 50 हैं चाहे वो 100 हैं, जितने मर्जी हैं भाई, लास्ट 69 पे जितने कैंडिडेट खड़े हैं, 50-100 जितने भी हैं, उनमें से बहुत कम चांस है कि किसी का क्वेश्चन गलत हुए। क्योंकि सबसे बड़ी तो अब वही बात है कि किसी को अगर नहीं पता तो मैं इसको गाली थोड़ा दूंगा। इनको खुद नहीं पता कि कितने क्वेश्चन, बहुत सारे, क्या A to Z अब तक तो भाई मेरे ख्याल से मेरी वीडियो छोड़ के किसी भी वीडियो में आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि जो 3 क्वेश्चन से अलग बात करता हो। टोटल 9 क्वेश्चन है भाई, अलग अलग सेट्स के मिला के 9 क्वेश्चन है टोटल, जो गलत और सही हुए हैं किसी के। तो उनके हिसाब से भी अगर हम देखें 50-100 कैंडिडेट अगर वाले 69 पे खड़े हैं, तो इनमें से कितने के 10 के, अगर सिर्फ 10 कैंडिडेट के भी क्वेश्चन गलत होते हैं या सही होते हैं, या अप जाते हैं डाउन जाते हैं, लेकिन जो बाकी बंदे बच गए, अगर 69 से कट ऑफ हो जाती है 70, तो बाकी के जो 100 बंदे हैं भाई, ये इनको किस भी हाथ पे बाहर करेगी HSSC। चलो जिसके क्वेश्चन गलत हैं, हालांकि 25-30 बंदों के नाम अभी भी जो DV की लिस्ट में नहीं आए, उनका कारण मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि उनका कारण क्या है। उनके जो DV की कट ऑफ थी उसके बिल्कुल इक्वल मार्क थे उनके, 1 नंबर इनका कम हुआ, और इनको सोशियो इकोनॉमिक ने लिए होंगे 5, 7, 8, 10 नंबर लिए होंगे, इसलिए ये DV की कट ऑफ में भी नहीं है। अब कुछ जिनके ना क्वेश्चन सही हैं, मतलब कि ना तो उनका
नंबर इंक्रीज हुआ है ना उनका डिक्रीज हुआ है। 69 पे थे और आज भी वो 69 पर ही खड़े हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को किस बिहाफ पे HSSC बाहर करेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे। हालांकि वो बोल देगी रिजल्ट रिवाइज हुआ है, 900 कैंडिडेट अंदर हुए हैं, उनके नंबर बढ़ने से कट ऑफ बढ़ चुकी है। लेकिन भाई ऐसा चांस सिर्फ 1% है। 99.9% तो कट ऑफ सेम रहने वाली है, अपनी जाएगी। हो सकता है अब तो एक जो महान आत्मा है अभी मान लिया कि डाउन जाएगी, तो हो सकता है चली जाए भाई, पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है चली जाए। ठीक है, बात करते हैं कि फिर मैंने जब इसकी वीडियो में देखा तो मैंने इससे स्टूडेंट बन के ही बात करी। आप स्क्रीन पे यहाँ पे चैट भी देख सकते हो हमारी। जब मैंने स्टूडेंट बन के, आपसे बहुत दिन पहले इससे मैंने स्टूडेंट बन के चैट करी थी कि सर ऐसे ऐसे करके मैं लास्ट कैंडिडेट डेट हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 99 या 97 कुछ ऐसी मैंने बताई थी, शायद इसने मेंशन भी कर दी कल वाली वीडियो में वो। मैं सर और मेरे 69 ही मेरे मार्क है, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बहुत कम है, मैं अभी 19.5 साल का ही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ सर, मुझे तो बाहर, मैं तो वेटिंग में भी नहीं आऊँगा अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बोले नहीं तुम सेफ हो। अरे महान आत्मा, मतलब कट ऑफ बढ़ेगी एक नंबर, लेकिन जो 69 पे है वो सेफ है। अब ये बात नहीं समझ आई भाई, बार बार यही बोलता है कि कट ऑफ बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, शर्त लगा लो मेरे साथ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कट ऑफ बढ़ेगी 69 से 70 होगी, लेकिन 69 वाला सेफ है, वो बाहर नहीं होगा। आज से कई वीडियो पहले नहीं बोले था कोई बाहर नहीं होगा, बाहर भी हो चुके हैं बंदे अपने आप देख लें। हालांकि वो कोर्ट केस करके, हम तो चाहते हैं कि जिनकी सर्विस गई है, जो सही है कैंडिडेट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, फेक सोशियो इकोनॉमिक या फर्जी वाले सीटर्स वाले नहीं, जो सही कैंडिडेट हैं जिनके क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो बाहर हुए, हम तो चाहते हैं कि कोर्ट उनको भी राहत दे और कोर्ट उनको अंदर करे, क्योंकि गलती उसमें HSSC की है, ना कि किसी कैंडिडेट की। कैंडिडेट ने नहीं बोला कि मेरे गलत क्वेश्चन को आप सही करो और मुझे नौकरी दो, आपने खुद किए, HSSC ने तो खुद ही अब कोर्ट को उनकी तरफ से। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेटिंग की और जो नए बंदे अंदर हैं 900 प्लस। देखो सबसे पहले चाहे डीवी जितने मर्जी बच्चों की है, पहली बात है डीवी में जितने भी एब्सेंट हुए 11,000 13,000 जो भी एब्सेंट हुए, शुरू से बोलते मैं बात, वो सारे फर्जी नहीं है, लेकिन फर्जी सोशियो इकोनॉमिक के और सीटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा है। आप जानते हो मेरे पास जब ऐसे 20-50 कॉल आ सकते हैं और मेरे को बिल्कुल रोल नंबर, उनके फ़ोन नंबर, उनका डाटा दिया कि सर इसने सोशियो इकोनॉमिक गलत नंबर लिया, इसने सोशियो इकोनॉमिक गलत नंबर लिया, इसने सीटर बिठाया, यहाँ तक का पता। एक कैंडिडेट को तो मैं जानता हूँ बाई फेस बाई नेम, जिसने सीटर बिठाया था भाई, और वो डीवी में नहीं गया। अभी एक कैंडिडेट को जानता हूँ मैं सिर्फ पर्सनली भाई, बाकी जितने पास मेरे पास फ़ोन आए, देखो मैं उनके फ़ोन के हिसाब से बताता हूँ आपको, वो उनको जानते होंगे, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने सीटर से पेपर दिलाया था, लेकिन वो डीवी में नहीं गया। डीवी में उसका जाने का कारण एक ये भी था कि कट ऑफ से बहुत दूर थे उसके नंबर भी, इसलिए डीवी में जाने को उसने रिस्क भी नहीं लिया, क्योंकि वो कट ऑफ के आसपास भी था, 3-4 नंबर कम थे उससे कट ऑफ के। तो बोला कि इसलिए रिस्क लेना, जब मैं तो वैसे भी नहीं, चाहे मैं डीवी में भी चले जाऊँ, सिलेक्शन तो मेरा वैसे भी नहीं होना, डीवी में जाके फंसने वाली और बात है। तो सीटर्स बहुत थे, सोशो इकोनॉमिक के बहुत से फर्जी हैं, बहुत से की हमने व्हाट्सएप पे बाई नेम भी भेजा था चेयरमैन साहब के पास, उसने भी बोल दिया कि अभी प्री जो प्री बायोमेट्रिक होगी वो आधार कार्ड के हिसाब से होगी, उसके बाद डिपार्टमेंट में जाने के बाद अलग से होगी। तो दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट की। देखो रिजल्ट की जो कोर्ट है उसने 2 महीने का टाइम दिया था, जो रिटर्न था कोर्ट का था उसमें 2 महीने का टाइम था। हालांकि वर्बली हम खुद वहाँ शामिल थे, वर्बली जो जज साहब है उन्होंने 3 महीने का टाइम बोला था, लेकिन रिटर्न में तो 2 महीने का टाइम है। जून के लास्ट तक, यानी कि 25 जून तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है भाई 100%। लेकिन अगर HSSC टाइम मांगती है कोर्ट से, उसी हालत में रिजल्ट डिले हो सकता है। अगर उसने HSSC ने टाइम नहीं मांगा कोर्ट से, तो किसी भी हालत में रिजल्ट डिले नहीं होगा, जून के लास्ट तक पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नो जॉब के अंडरटेकिंग जमा नहीं होते, कुछ की NOC भी जमा नहीं थी, उसमें ESM भी थे। तो उसके लिए जो HSSC ने 6 जून को बुलाए थे कैंडिडेट, हालांकि जो नोटिस आया था HSSC की तरफ से, उसमें लिखा था कि 6 जून को पंचकुला परेड ग्राउंड में ही आना है, अपने डॉक्यूमेंट आपको जो अंडरटेकिंग देनी है, जिसका कोई भी यानी अंडरटेकिंग किसी प्रकार का था, अगर वो अंडरटेकिंग जमा करनी है तो 6 जून को परेड ग्राउंड में आओगे। उस दिन मैं भी वहाँ गया था और बहुत बुरी हालत थी, पहले परेड ग्राउंड में इकट्ठे करे, फिर वहाँ से मना कर दिया, फिर वापस HSSC में आगे जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट ने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन लगाई, या जो भी जिसका अंडरटेकिंग था उसने वो अंडरटेकिंग वहाँ पे लगा दिया। अब देखो दोस्तों, कमेटी में बैठ के जब डीवी करते हैं बिल्कुल गहराई से जांच करते हैं और हर जो नोटिंग सीट होती है उसके अनुसार ही मिलाप करते हैं और सबका डाटा मिलाते हैं और सबको जो नत्थी करके भेज देते हैं वहाँ पे। लेकिन अब जैसे बहुत से कैंडिडेट आए हैं, उन्होंने काउंटर पे जमा कराए, ये सिंपल सी बात है, किसी के डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिसमैच भी होंगे, किसी के गुम भी हो जाएंगे, गारंटी है इस चीज़ की, क्योंकि उस दिन भी 40-50 कैंडिडेट थे शायद जिन्होंने ऐसा किया था। तो हो सकता है दोबारा फिर कोई ना कोई इस पर दोबारा केस करके, और केस तो अभी भी हो चुके हैं, पहले केस के ऊपर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केस के रिगार्डिंग, कि जो केस हुए हैं 2 केस के बारे में जानता हूँ मैं,
उनसे वकील वगैरह से बात करके किसी और से, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे उसके बारे में। अभी बात सिर्फ कट ऑफ की थी सर। कट ऑफ सेम रहने वाली है, अप नहीं जाएगी, कारण आपको पता है कि अप नहीं जाएगी तो वो कैंडिडेट भी इफेक्टेड हो जाएंगे हजारों, जिनका नंबर ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। सेम रहने के चांस है या जाके डाउन जाने के चांस हैं 1 नंबर तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जो बच्चे एब्सेंट थे उनका कारण देखो वही था, सोशियो इकोनॉमिक के, और जो फर्जी डीवी वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन हालांकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका कट ऑफ के आसपास कहीं नंबर भी नहीं था। हालांकि मैं ऐसे कैंडिडेट को भी जानता हूं जिनके कट ऑफ से 5-5 नंबर कम है, वो भी डीवी के लिए गए हैं, लेकिन वो अपवाद शामिल है। जो बहुत सारे दूर दूर के बच्चे हैं दक्षिण हरियाणा से, वो नहीं आए होंगे, जिनके कट ऑफ से भी 3-4 नंबर दूर है, जो फाइनल कट ऑफ थी 3 सितंबर 2000 उसमें। तो दोस्तों किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना भाई, लेकिन किसी दूसरे की वजह से, यानी कि गुस्सा है, किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना उसको गुस्सा बोलते हैं, और गुस्से में फिर किसी को गाली गलौज करना वो सबसे बुरी बात है। जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको देखो, जिसकी नहीं लगती उसकी मत देखो। गाली गलौज क्या करनी। एक समझदार व्यक्ति अगर कोई एजुकेटेड है, कोर्स अच्छा क्वालिफाइड है, टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो ऐसी गालियाँ देगा, अरे भाई जिसकी तुझे अच्छी नहीं लगती उसको देखनी बंद कर दे। ठीक है, ऐसे तो हजारों यूट्यूबर है, किस किस के ऊपर वीडियो बनाएगा। अपने काम से काम रख और ऐश कर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोर्ट केस के ऊपर चर्चा करेंगे उस बारे में, उसका एनालिसिस, जिसकी 29 जुलाई को हियरिंग है, दोनों कोर्ट केस मर्ज कर दिए हैं उसको लेकर। धन्यवाद।